अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद हुसैन अब्बास और आप देख रहे हैं एस नॉलेज। फ्रेंड्स, टुडे वी विल सॉल्व अ वर्कशीट हैविंग prepositions on and to. So let's start the worksheet. So friends, here we have some sentences having prepositions on and to, and we have to decide which preposition is appropriate in each blank. The first sentence is put a lid dash the jug. पुट रख दो, अ लिड एक ढक्कन, डैश द जग जग के ऊपर एक ढक्कन रख दें। तो एक चीज़ को एक सरफेस के ऊपर उसको ढकने के लिए रखा जाने की बात हो रही है। सो हियर प्रेपोजिशन ऑन इज़ एप्रोप्रिएट, जो कि हमें बताता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक सरफेस के ऊपर उसको टच करेगा, अपनी जगह बनाएगा। In the second example, we rode. Rode is the second form of the verb ride. Ride का मतलब होता है सवारी करना। तो we rode कि हमने सवारी की डैश अबोर्ड एक कश्ती की। अब कश्ती के ऊपर बैठ के सवारी की जाती है। सो प्रेपोजिशन ऑन जो है वो यहाँ पर एप्रोप्रिएट है। सो जो टू है, टू हमेशा डायरेक्शन की बात करता है कि आप कहीं पर जाने की बात कर रहे हैं, जबकि जो ऑन है वो एक ऑब्जेक्ट की एक सरफेस के ऊपर प्लेसमेंट की बात करता है। सो हेयर ऑन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। इन द थर्ड सेंटेंस, ही वॉज गोइंग डैश हिज स्कूल। दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। द सब्जेक्ट इज ही, वॉज हेल्पिंग वर्ब एंड गोइंग कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ गो दैट वी यूज इन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था। सो इस सेंटेंस में हमें ये बात नज़र आती है कि उसके जाने की एक डायरेक्शन होगी। Dash his school. Now his school is the noun, school is noun, and his is a possessive adjective to demonstrate the relation of the school. His school के उसके अपने स्कूल की बात हो रही है कि वो जा रहा था, किस तरफ को जा रहा था, किस डायरेक्शन में जा रहा था, स्कूल की तरफ जा रहा था। So here two is the most appropriate. Now sentence number 4, will you please pass के क्या मेहरबानी करके आप पकड़ा देंगे बॉटल, बोतल कि क्या मेहरबानी करके आप बोतल पकड़ा देंगे डैश मी, मुझे। इट मीन्स कि आपने एक बोतल उठानी है और उठा के किसी को पकड़ानी है। इट मीन्स दैट यू आर पिकिंग अप वन थिंग एंड मूविंग इन सम डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। एक दोस्त है या कोई भी आपका रिलेटिव जो आपके पास बैठा है, वो आपसे एक बोतल के पकड़ाने की बात कर रहा है, तो आपने एक पॉइंट से बोतल उठाई और किसी डायरेक्शन में मूव कर दी। सो यहाँ पर भी हमें डायरेक्शन की जो सेंस मिलती है। सो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन टू है दैट इज़ मोस्ट एप्रोप्रिएट। इन सेंटेंस नंबर 5, आई एम डैश माई वे। आई एम, मैं हूँ, डैश माई वे, माई वे एक रास्ते की बात हो रही है, रूट मैप। और माई इज़ अ पोजेसिव एडजेक्टिव दैट शोज दैट विच वे वॉज, कि वो रास्ता जो था वो किस से कनेक्टेड था। माई वे मेरा रास्ता, कि जिस स्पेसिफिक रूट को मैं पास कर रहा हूँ या जिसके ऊपर मैं जा रहा हूँ। सो आई एम डैश माई वे, कि मैं अपने रास्ते पर हूँ, मैं अपने रास्ते पर जा रहा हूँ। सो हेयर प्रेपोजिशन ऑन इज़ मोस्ट एप्रोप्रिएट। इन सेंटेंस नंबर 6, एसिड एक्ट्स डैश मेटल्स। एसिड जिसे हम तेज़ाब कहते हैं, एक्ट्स का मतलब है अमल करता है, डैश मेटल्स, मेटल्स कहते हैं धातुओं को जो लोहे या स्टील वगैरह की बनी होती हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि एक आपने मेटल के ऊपर आपने एसिड डाला, तो एसिड जो है वो मेटल की सरफेस पर पड़ा। इट मीन्स कि उसने कांटेक्ट बनाया, एक सरफेस के ऊपर आया और उसके बाद उसने एक्ट किया। तो दैट्स वाई हम यहाँ पर प्लेसमेंट ऑफ एसिड ऑन मेटल्स की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर ऑन इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। एंड नाउ सेंटेंस नंबर 7, स्टैंड, खड़े हो जाएं, डैश द स्केल्स। स्केल्स जो कि वो पैमाना होता है मवाजना करने के लिए, कि खड़े हो जाएं उस मवाजने वाले स्केल के ऊपर। सो यहाँ पे आपके खड़े होने की बात हो रही है एक सरफेस के ऊपर, वो जो स्केल बना हुआ है। सो यहाँ पे हम प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस नंबर 8, शी पुट डैश हर शूज़। शी पुट के उसने पहना, जूते पहनने के लिए हम लोग जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ पुट विद प्रेपोजिशन ऑन। पुट ऑन, जूते पहनना। सो दिस इज़ द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन ऑन। सो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ टू लगता है, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ ऑन ही लगता है, तो वो साथ साथ जो है हम लोग सीखते जाएंगे। इन सेंटेंस नंबर 9, ही रोट अ लेटर, उसने ख़त लिखा। दिस इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही इज़ द सब्जेक्ट, wrote is action of the subject, and a letter that receives the action of the subject is an object.
ही रोट अ लेटर, उसने ख़त लिखा, डैश हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को। अब जो ख़त लिखा जा रहा है वो किसके लिए लिखा जा रहा है? दोस्त के लिए लिखा जा रहा है। तो इट मीन्स के जो डायरेक्शन ऑफ पर्पज़ है वो किस तरफ जा रही है? उस दोस्त की तरफ। सो वी से हियर preposition to is मोस्ट अप्रोप्रिएट। ही रोट अ लेटर टू हिज फ्रेंड, के उसने वो ख़त किसको लिखा? दोस्त को लिखा। सो यहाँ पर डायरेक्शन की बात हो रही है। इन सेंटेंस नंबर 10, दिस इज़ द राइट पाथ, कि ये सही रास्ता है, ये सीधा रास्ता है। डैश सक्सेस, सक्सेस कहते हैं कामयाबी को, और सक्सेस एक नाउन है। एंड विच टाइप ऑफ नाउन? सक्सेस इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, के एक ऐसा नाम जो हमें फिजिकली नज़र नहीं आता, लेकिन एक क्वालिटी, एक सिचुएशन, एक कंडीशन, एक फैक्ट के नाम को हम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। सो यहाँ पर एक रास्ते की बात हो रही है कि ये रास्ता कामयाबी की तरफ जा रहा है। कि आप एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि इस रास्ते पर हम चलते रहेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। सो हम यहाँ पर टू को सिलेक्ट करेंगे। दिस इज़ द राइट पाथ टू सक्सेस। इन सेंटेंस नंबर 11, यू शुड नॉट रिलाई, आपको मुनहसिर नहीं होना, आपको डिपेंड नहीं करना, आपको इन्हसार नहीं करना। किस पर? अदर्स, दूसरों पर। अब हम किसी पर इन्हसार क्यों करते हैं? उनके एहसास की वजह से, उनकी हमदर्दी की वजह से, उनके प्यार की वजह से। लेकिन समटाइम्स बहुत ज़्यादा भरोसा या बहुत ज़्यादा इन्हसार करना जो है वो आपकी कमज़ोरी बन जाता है। सो दैट्स वाई ये कहा जाता है कि आपको दूसरों पर इन्हसार नहीं करना है। सो दूसरों पर, सो यहाँ पर हम ऑन को एज अ प्रेपोजिशन सेलेक्ट करेंगे, रिलाई ऑन। अब रिलाई एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ हम प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। इन सेंटेंस नंबर 12, विच इज़ द गेट, कि वो गेट कौन सा है? डैश पार्किंग, जो पार्किंग की तरफ खुलता है या जो पार्किंग की तरफ जाता है या जिससे गुजर कर हम पार्किंग की तरफ जाते हैं। सो गेट की डायरेक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे हम प्रेपोजिशन टू को इस्तेमाल करेंगे। एंड नाउ इन सेंटेंस नंबर 13, आई डिड नॉट टॉक, मैंने बात नहीं की। आई सब्जेक्ट, डिड नॉट पास इंडेफिनिट टेंस, एंड नेगेटिव सेंटेंसेस डिड नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डिड नॉट टॉक। मैंने बात नहीं की, डैश यू, आपसे। अब मैंने आपसे बात नहीं की, इट मीन्स के मेरी बात करने की डायरेक्शन आपकी तरफ नहीं थी। सो यहाँ पर अल्फाज का जो तबादला है फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम प्रेपोजिशन टू की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन की बात हो रही है कि मैंने आपसे बात नहीं की है। सो टॉक टू हम यूज़ करते हैं, टॉक बात करना, टू किससे बात करना? टू यू, आपसे। सेंटेंस नंबर 14, शाहिद सैड, शाहिद बैठा। अब बैठने से मुराद ये है किसी सरफेस के ऊपर बैठा, तो दिस इज़ वेरी सिंपल, ऑन द काउच, सोफे पे। सो दिस इज़ वेरी सिंपल सेंटेंस, सैट ऑन, उसके ऊपर बैठा। आई वुडंट बैट, मैं शर्त नहीं लगाऊंगा। अब जो शर्त है वो किसी खेल पर लगाई जाती है, तो इसमें ये सेंस आता है कि आप एक खेल के हार या जीत की बुनियाद पर शर्त लगाते हैं जो कि आपके इख्तियार में नहीं होता। सो बैट के साथ हम प्रेपोजिशन ऑन इस्तेमाल करते हैं। आई वुडंट बैट ऑन दिस गेम, कि मैं इस गेम पर या इस खेल पर शर्त नहीं लगाऊंगा। इन सेंटेंस नंबर 16, शी हैज़ गिफ्टेड अ वॉच, उसने तोहफ़ा दिया है एक घड़ी का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ है प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अ वॉच, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट शी। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रेपोजिशन ऐड करनी है। देन आल्सो एन ऑब्जेक्ट इज़ प्रेजेंट, हर मदर, अपनी वालदा को, कि उसने अपनी वालदा को एक घड़ी तोहफे में दी है। सो इस सेंटेंस में जो तोहफ़ा है उसके देने की डायरेक्शन की बात हो रही है कि उसने एक, उसके पास घड़ी थी और उसने वो अपनी वालदा को तोहफे में दी। सो अ गिफ्ट वॉज पास फ्रॉम अ पर्सन शी टूवर्ड्स अ पर्सन, हर मदर। सो हियर प्रेपोजिशन टू इज़ अप्रोप्रिएट। यहाँ पर एक और भी चीज़ आप देख सकते हैं कि जब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद हों तो हम उनको टू वेज में लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैज़ गिफ्टेड हर मदर अ वॉच। अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे तो आपको प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। और आपको पता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम अ वॉच को इसलिए कह रहे हैं कि घड़ी उसके पास पहले मौजूद थी, तो ये पहले उसने एक्शन रिसीव किया, उसके बाद उसकी वालदा पर गई। सो वालदा जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
इन सेंटेंस 17 ऑलवेज बी नाइस, हमेशा अच्छे से रहो, हमेशा अच्छा सलूक करो, हमेशा अच्छे तरीके से पेश आओ डैश द कस्टमर्स, अपने ग्राहकों की तरफ। इट मीन्स कि आपका रवैया, आपकी बात करने का अंदाज़, उसकी जो डायरेक्शन है अपने कस्टमर्स की तरफ वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। सो हेयर ऑलवेज बी नाइस टू द कस्टमर या टूवर्ड्स द कस्टमर, कि अपने ग्राहकों की तरफ जो है वो अच्छे से पेश आया करें। इन सेंटेंस 18 कैन यू टर्न डैश द टीवी, हम जब टीवी को चलाते हैं तो हम टर्न ऑन करते हैं, जब हम टीवी को बंद करते हैं तो टर्न ऑफ करते हैं। सो टर्न के साथ हम प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करेंगे। क्या आप टीवी चला सकते हैं? इन सेंटेंस नंबर 19 ऑयल विल फ्लोट डैश वाटर, ऑयल तेल और विल फ्लोट के वो तैरेगा। अब ऑयल जो है बेजान चीज़ है, पानी लिक्विड फॉर्म में है तो वो पानी के ऊपर तैरता है। अब अगर कोई बेजान चीज़ की हम बात करते हैं कि एक बेजान चीज़ तैर रही है पानी के ऊपर तो हम उसे फ्लोट कहते हैं, लेकिन जब एक जानदार चीज़ तैरती है तो उसे हम स्विम कहते हैं। जानदार चीज़ का तैरना स्विम और बेजान चीज़ का तैरना फ्लोट। ऑयल विल फ्लोट के तेल जो है वो तैरेगा डैश वाटर, पानी के ऊपर। सो यहाँ पे हम एक सरफेस की बात कर रहे हैं, एक प्लेस की बात कर रहे हैं। सो फ्लोट ऑन, सो ये भी एक वर्ब है कि इसके साथ हम लोग ऑन की जो प्रेपोजिशन है वो यूज़ करते हैं। इन सेंटेंस नंबर 20 आर यू फ्री, क्या आप फारिग हैं, क्या आप फ्री हैं डैश ट्यूसडे। तो जितने भी वीक के डेज़ हैं उनको इंडिविजुअली जब हम एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उनसे पहले हम प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं वीक डेज़ के लिए कि क्या आप मंगल वाले दिन फारिग हैं ऑन ट्यूसडे। इन सेंटेंस नंबर 21 आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी, आई मैं प्रेफर तरजीह देता हूँ, दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब तरजीह देना चाय को कॉफ़ी पर, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर जब आप तरजीह देते हैं तो आपकी जो तरजीह होती है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही होती है, जिसमें आप एक ऑब्जेक्ट को बैकअप पे कर रहे होते हैं और एक को आप अपने सामने लेके आ रहे होते हैं। सो हम अगर वर्ब की भी बात करें प्रेफर की, तो प्रेफर के साथ मोस्टली हम लोग प्रेफर टू की बात करते हैं। तरजीह देना, प्रेफर टू, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, के मैं चाय को कॉफ़ी पर तरजीह देता हूँ। इन सेंटेंस 22 आई नीड फूड, के मुझे खुराक की ज़रूरत है डैश ईट, खाने के लिए। अब यहाँ पे आप देखें दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट डैश ईट। ईट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब, हम लोग टू की प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं जो कि फर्स्ट फॉर्म होती है और उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। सो यहाँ पे हम लोग टू को एज अ प्रेपोजिशन चूज़ करेंगे कि मुझे खाने के लिए खुराक की ज़रूरत है। इन सेंटेंस 23 योर बुक इज़ डैश द डेस्क। अब ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिनमें फॉर्म और वर्ब मौजूद नहीं होती, जस्ट सिंपल लिंकिंग वर्ब्स मौजूद होते हैं या स्टेटिव वर्ब्स मौजूद होते हैं, इज़ एम आर वॉज वर, या हम लोग हैज़ की बात कर लेते हैं और उनके बाद जस्ट एक ऑब्जेक्ट आ रहा होता है जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा होता है या जस्ट एक लोकेशन की बात हो रही होती है, तो उनको सॉल्व करना इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल योर बुक, तुम्हारी किताब, बुक एक नाउन है, योर इज़ अ पोजेसिव एडजेक्टिव जो आपको बता रहा है कि बुक का रिलेशन किसके साथ है, योर आपकी किताब, इज़ है डैश द डेस्क, डेस्क या टेबल के ऊपर। सो यहाँ पे हम प्रेपोजिशन ऑन को सिलेक्ट करेंगे, योर बुक इज़ ऑन द डेस्क, आपकी जो किताब है वो डेस्क के ऊपर मौजूद है। इन सेंटेंस 24 ही स्विच डैश द मशीन। नाउ मशीन को चलाने के लिए आप स्विच ऑन करते हैं और मशीन को बंद करने के लिए आप स्विच ऑफ करते हैं। सो हियर यहाँ पे हम स्विच ऑन को एज अ प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे विद स्विच एंड दिस इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही सब्जेक्ट, स्विच सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म एंड स्विच ऑन जो है वो आपका पूरा वर्ब हो जाएगा। द मशीन ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अहमद हैज़ बीन लॉयल, अहमद वफ़ादार रहा है, हैज़ बीन रहा है, लॉयल वफ़ादार डैश हिज फैमिली। वफ़ादारी किसी के लिए की जाती है, किसी की तरफ आपकी डायरेक्शन होती है, पसंद नापसंद की, वफ़ादारी की, बेवफाई की। तो आपके जो एहसासात होते हैं, आपकी जो डिवोशन होती है वो किसी की तरफ जा रही होती है। सो हम लोग प्रेपोजिशन टू को सिलेक्ट करेंगे और वैसे भी कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं, लाइक प्रेफर टू हमने यूज़ किया, उसके बाद लॉयल है,
लॉयल टू भी एक वर्ब के तौर पे यूज़ किया जाता है. सो हेयर टू इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट preposition. So friends, we have solved today 25 sentences including prepositions on and to, and we have learnt where we can use preposition to and in which situations we can use preposition on. I hope that you have got all this information appropriate for your knowledge. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. तो इस चैनल का हिस्सा बने, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक भी लाजमी शेयर करें. इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.